कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो अभी बज रहे हैं 8 और मैं आई हूँ किचन क्या करने, वो आप आगे ब्लॉग देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो ये सुबह का समय है और मम्मी ने यहाँ से सारा सामान निकाल लिया है। और ये ना कभी मेरा मेन गेट हुआ करता था, यहाँ पे पापा बैठते थे और यहीं से आना जाना होता था, लेकिन अब ये बंद पड़ा है। तो यहाँ पे जो भी सामान सब होते हैं ना, स्टैंड फैन वगैरह, वो रखे जाते हैं। तो फ़िलहाल तो मम्मी ने भी बाहर कर दिया है सफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत गंद मची हुई थी वहाँ पे। तो मम्मी ने कहा ठीक है, इसको साफ़ कर लेते हैं फिर रख देंगे। तो ये देखो इन्वर्टर का जो वो क्या बोलते ट्रॉली, वो भी यहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि इन्वर्टर तो हमारा कब का ख़राब हो गया और जिसे ठीक कर दिया था ना, उसने सिर्फ पैसे ही खाए, ठीक करके वापस नहीं दिया है। तो फिर अब ये शाम हो गया था और मैं लग गई थी यहाँ पे खीर बनाने के लिए। तो खीर बनाने के लग गई थी मैं, क्योंकि मुझे बनाना था खीर। अनन्या बहुत बोल रही थी मामा मुझे खीर खाना खीर खाना। मैंने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। और दूध भी बहुत ज़्यादा जमा हो गया था, क्योंकि दूध वाले का कोई टाइम टेबल यहाँ फ़िक्स नहीं है ना, कभी वो सुबह आता है, कभी शाम में आता है, कभी दोपहर में आता है। तो इस वजह से, और हम लोग सिर्फ चाय के लवर हैं, टी लवर, दूध से कोई दूर तक वास्ता नहीं है। और अनन्या पीती है, वो उसका मूड पे डिपेंड करता है। जब उसका मूड होता है अच्छा, तभी वो कहती है मम्मा थोड़ा सा मुझे बना के हॉर्लिक्स को। अभी ना हॉर्लिक्स के नहीं पीती है, तो मैं आज थोड़ी सी अलग तरीके से बना रही हूँ, ठीक है। ऐसे तो नॉर्मली मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा अलग तरीके से खीर बना रही हूँ। तो इससे जो होता है ना, खीर में थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो जितना आप मेहनत करते हैं, जितना आप अपना परफेक्ट देते हैं, 100% किसी भी चीज़ को बनाने में देते हैं, कोई भी काम को करने में अपना 100% देते हैं ना, तो वो परफेक्ट बन के ही आता है। तो आज मैं दूसरी तरह से खीर बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा चावल को ना घी में फ्राई कर लूँगी। और ये जो खीर बना था ना, सबने बोला बहुत टेस्टी बना है। तो अगर सब कोई कॉम्प्लीमेंट अच्छा देते हैं ना, तो फिर जब आप मेहनत करते हैं तो सुकून मिलता है कि चलो बनाने के बाद कॉम्प्लीमेंट तो कम से कम अच्छा मिला है। तो मैं कढ़ाई को हीट कर रही थी, उसके बाद मैं दे दूँगी घी और थोड़े से चावल को मैं करूँगी फ्राई। तो आगे का आप लोग देखते जाइए प्रोसेस। और कुछ दिन से मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ, जिसका मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ पा रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। कोशिश तो करती हूँ कि रोज़ कर सकूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और टाइमिंग भी थोड़ी मेरी चेंज हो गई है, नहीं तो मैं इधर से पोस्ट ना सुबह 8 बजे कर दिया करती थी, लेकिन कुछ है प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ, तो नहीं पोस्ट हो पा रहा है। तो कोशिश करती हूँ कि रोज़ ही कर पाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ क्या बता रही थी मुझे नहीं पता, भूल गई मैं। तो पहले मैं इसको चावल को फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करने के बाद मैं इसको थोड़े से चावल को फ्राई करूँगी, थोड़ा ऐसे ही रहेगा, ताकि इससे जो होता है ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अगर घी में फ्राई करके बनाते हैं तो बस वही मैं कर रही हूँ। अनन्या को है ना प्लेन दूध नहीं पीती, उसमें हॉर्लिक्स वगैरह चाहिए, और उसको ना खीर बहुत पसंद है। तो शक्कर वाली खीर नहीं खाना पसंद करती, वो चीनी वाली खीर खाना पसंद करती है। तो जब भी उसका मन होता है, बस रोज़ आती है कि मुझे बना करके तो मुझे वही खाना है। और यहाँ मेरा जो मीठू है ना, वो करने लगा है परेशान, पिंजरे में घूम रहा है और शोर कर रहा है। पता नहीं कि मुझसे ही दुश्मनी है सबको। एक तो मैं रोज़ कंटिन्यू ब्लॉग जैसे ला नहीं पा रही हूँ, और ये भी तंग कर रहा है जब मैं काम करने बैठी हूँ तो कुछ दिन तक ऐसा ही प्रॉब्लम रहेगा, उसके लिए मैं फिर से माफ़ी चाह रही हूँ। क्या है क्या ना, जब मैं तरक्की के रास्ते में रहती हूँ ना, तो फिर मैं नीचे मतलब धपाक से गिर जाती हूँ, क्या ही बोलूँ, धड़ाम धपाक जो बोलो। एक स्टेप आगे नहीं बढ़ने को जब मैं एक स्टेप ऐसे गिरती हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन कोशिश करना छोड़ूंगी नहीं। कहते हैं मेहनत करने वाले को सफलता ज़रूर मिलती है, तो बस मैं भी अपना काम कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं इसको चावल को फ्राई करूँगी, हल्का ही फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ज़्यादा फ्राई नहीं करना मुझे, और इसके ठंडा होने का मैं वेट करूँगी। तो बस देखते जाइए मैं कैसे बनाती हूँ। अनन्या को बहुत पसंद आया था, वो कही थी फिर से बना के खिलाओ, तो मैंने कहा ठीक है फिर बना देंगे, इसमें क्या है। क्योंकि शक्कर वाली वो खजूर गुड़ का बनाती हूँ ना, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और उसके मामा को बहुत पसंद आता है और पापा को। वो मामा तो बहुत प्यार से खाता है। तो देखो कितना जमा हो रखा है, और फ्रिज मेरी हो रखी है ख़राब, तो ये ख़राब हो जाएगी। तो बस
बच्चे की खुशी भी पूरी हो जाएगी और मेरा जो सर दर्द है ना कि फट जाएगा तो बर्बाद जाएगा, वो भी मतलब उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो एक साथ 2 काम हो जाएंगे, बच्चे भी खुश, वो अनन्या भी खुश हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो पता नहीं फ्रिज में सब कुछ सही है लेकिन बोर्ड वहाँ पे लगा नहीं है ना। जब हम घर बना रहे थे, घर क्या बना रहे थे, रिपेयर बोल सकते हैं, करा रहे थे ना, तो फ्रिज को ले आए हैं बाहर और वहाँ पे ना कोई मतलब सुविधा नहीं है बोर्ड की, जो कि हम बोर्ड लगा करके ना फ्रिज ऑन कर सकें। तो बाहर तो ले आए हैं लेकिन अभी बोर्ड लगाना बाकी है। तो बोर्ड जब लग जाएगा ना तो फिर वहाँ पे फ्रिज ऑन हो जाएगा, मे भी ऑन हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत समस्या है, उसका अलग से बोर्ड वगैरह लगाना पड़ता है। तो मैं यहीं पे चावल के साथ ही इलायची दे रही हूँ ताकि दोनों पीस जाएँ। और जो चावल ठंडा होने के लिए रखा था वो ठंडा हो चुका है, तो मैं इसमें पीस दूँगी थोड़ा सा दरदरा। इससे क्या होगा, खीर गाढ़ी भी हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से मैं आज खीर बना रही हूँ। और रोज़ तो मैं कभी शक्कर से बनाती हूँ, कभी चीनी से बनाती हूँ, लेकिन इतना तरीम जड़ाम नहीं करती हूँ, शॉर्टकट वो भी अच्छी ही बनती है। तो देखिए बस इतना ही दरदरा मुझे पीसना था ताकि दूध जो है ना गाढ़ा हो जाए और इससे भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैं वही कर रही हूँ। तो पता नहीं भाई वहाँ पे बोर्ड कब लगाएगा, ताकि सामान सब जो ख़राब हो जाते हैं ना, अब तो गर्मी आ गई है, सब्जियां भी ख़राब हो जाती है, ज़्यादा ले आओ ना तो फिर ख़राब हो जाता है, गल जाता है। और ऐसे मम्मी इसमें सखड़ी कुछ रखने देती नहीं और मैं खुद रखूँगी भी नहीं, तो फ्रिज बन भी जाएगा तो उससे कोई इशू नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे कच्चा सामान रख सकते हैं, सब्जियां रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी वगैरह। पानी तो हमारे नल का इतना ठंडा निकलता है ना कि फ्रिज का पानी का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। नल चला करके पी लो, मस्त एकदम ठंडा ठंडा पानी निकलता है, तो फ्रिज की ज़रूरत उतनी पड़ती नहीं है। हाँ, लेकिन ये दूध रखना हो गया, जैसे कि सब्जियां रखनी हो गई, इस सब चीज़ों के लिए दिक्कत हो जाता है। तो बस यही सब मेन चीज़ है। और आजकल तो बिजली बिल जानते ही हैं, मतलब जैसे कि आप पेमेंट कीजिएगा, जब तक पेमेंट है तब तक लाइट रहेगी, फिर रिचार्ज ख़त्म हुआ और लाइट चली जाएगी। तो हर चीज़ में ना क्या ही बोलूँ जितनी सुविधा मिल रही है उतना मुश्किल भी होते जा रहा है। हर चीज़ इतनी आसानी से हो जाए ऐसा नहीं होता है। गैस भी देख लो, अगर मिल गया मुफ्त में सिलेंडर तो फिर उसमें भरवाने के लिए पैसे लग जाते हैं, तो इतना तो कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना। तो क्या ही कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरी खीर बन चुकी है, चावल हल्का पक गया और पकाना बाकी है, क्योंकि कुछ चावल को मैंने जो दरदरा पीस करके दिया था और जो था वो पूरा ही दे दिया था। तो बस अब मेरी खीर बनने वाली है। और किशमिश देने के लिए ना अनन्या मना की है, उसको किशमिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं सिर्फ काजू ही यहाँ पर डालूँगी। और ये चावल जो मैंने पीस के रखा, चीनी वगैरह सब ले लिया, एक साथ ही डाल दूँगी। और चावल पिसा हुआ मैंने दे दिया था साथ के साथ ही, क्योंकि वो हल्का फ्राई किया है तो उसको पकने में समय लगता है। हाँ, दरदरा है, इससे क्या होगा, खीर थोड़ी सी गाढ़ी बन जाएगी और इससे भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने आज इस तरह से बनाया है। तो जो कि मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, उसके लिए मैं फिर से माफ़ी चाहूँगी, लेकिन अपना प्यारा आशीर्वाद मुझे बनाए रखिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।